ओम श्री मात्रे नमः। लोमश ज्योतिष के इस भाग में आपका स्वागत है। पिछले भागों में हमने बात किया कि ज्योतिष क्या है, ज्योतिष के मूल आधार क्या हैं। हमने देखा कि 9 ग्रह, 12 राशियां और 27 नक्षत्र ही ज्योतिष का मूल आधार है फलादेश करने के लिए। फिर हमने ये देखा कि भाचक्र क्या है, भाचक्र को कैसे राशियों में विभाजित किया गया है और फर्दर आगे भी उनका और डिटेल लेवल पे उनका विभाजन हुआ है, जो कि हम नक्षत्र कहते हैं 27 भाग में। और कैसे नक्षत्र और राशि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हर एक राशि का स्वामित्व किस ग्रह को दिया गया है और नक्षत्रों के स्वामी कौन हैं। तो ये सब हमने देखा। उसके बाद हमने एक एक करके हर एक राशि के गुण और स्वभाव देखे। हर एक राशि के हमने वर्गीकरण को देखा कि बहुत सारे वर्गीकरण किए गए हैं राशियों के। हमने उन वर्गीकरण के आधार पर भी राशि का गुण और स्वभाव क्या होगा, जैसे कि स्थिर, चर और द्विस्वभाव राशि, अग्नि तत्व राशि, जल तत्व राशि इत्यादि। तो ऐसे वर्गीकरण के आधार पर राशियों के गुण और स्वभाव क्या हो सकते हैं, हमने ये भी देखा। अब हम बात करेंगे 12 कुंडली के 12 भावों के बारे में। हर एक भाव के कारकत्व को हम विस्तार से समझेंगे, क्योंकि किसी भी कुंडली का विश्लेषण करने के लिए और फलादेश करने के लिए आपको भाव के कारकत्व को जानना अत्यंत आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। क्योंकि आपके जीवन के किस भाग को, किस पहलू को कौन सा भाव दर्शाता है, जब तक आप यह नहीं समझेंगे, आप उसका विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। तो 3 चीजें मुख्य रूप से हमको जानना है: भाव, भावेश और कारक। भाव का अर्थात कुंडली के हर भाव, जैसे 12 भाव हैं जो कि हमने पहले ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं उसके बारे में। तो 1 से लेके 12 तक भाव हैं और हर भाव का उस भाव में जो नंबर लिखा होगा, जैसे मान लीजिए कि पहले भाव में 3 नंबर लिखा है, यानी कि मिथुन राशि है और मिथुन राशि का स्वामी बुध है, तो भावेश बुध हो जाएंगे। और हर भाव का एक कारक है या 2 कारक हैं या कई कारक हैं, ठीक है। तो भाव के हमको कारक ग्रह के बारे में भी जानना जरूरी है। तो पहले हम एक एक करके 12 भावों के कारकत्व को विस्तार से समझेंगे। उसके बाद फिर हम 9 ग्रहों के कारकत्व को समझेंगे। उसके बाद फिर हम लघु पराशरी के अन्य सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे और फिर वहां से हम धीरे धीरे कुंडली विवेचन, कुंडली विश्लेषण की तरफ को बढ़ेंगे और आपको वहां से काफी सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। तो हम शुरू करते हैं प्रथम भाव से। और प्रथम भाव अगर हम बात करें, तो हमने पहले बात किया था कि प्रथम भाव को हम लग्न बोलते हैं। और लग्न कैसे निर्धारित होता है? जिस स्थान पर अमुक समय पर अमुक दिन को, अमुक तिथि को जब किसी जातक का जन्म होता है, तो पूर्वी क्षितिज में, ठीक है, जो राशि उदय हो रही होती है ना, वही राशि लग्न बनती है, ठीक है। और जब जातक का जन्म होता है, तब उस ऐसा कह सकते हो आप, वो इस धरती पे आता है, वो सांस लेता है, उसके अंदर प्राण आते हैं, मतलब वो प्राणवायु को मतलब प्राणवायु का संचार शुरू हो जाता है ना। वो सांस लेना शुरू कर देता है। तो आप ये कह सकते हैं कि लग्न जो है किसी भी जातक के लिए, जो प्रथम भाव है जिसको कि हम लग्न कहते हैं, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भाव है। और जो प्रथम भाव है वही एक ऐसा भाव है जो कि केंद्र और त्रिकोण दोनों है। क्यों? हमने देखा कि जो एक कुंडली में 12 भाव हैं, तो अगर हम काउंटर क्लॉकवाइज
यानी कि घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में अगर हम काउंटिंग करें, चलें, तो 1, 2, 3, 4, तो आप देखेंगे 4 जो है वो क्वाड्रेंट है ना? जिसको कि हम डायमंड या चतुर्भुज शेप आप देख सकते होंगे, चतुर्भुज आकार। तो ये केंद्र कहलाते हैं। और 1, 5 और 9 वो त्रिकोण कहलाते हैं, या जिनको कोना भी कहते हैं। लेकिन आप देखिए कि जो लग्न है उसको हम 2 बार गिन रहे हैं। केंद्र में भी गिन रहे हैं 1, 4, 7, 10, और त्रिकोण में भी गिन रहे हैं 1, 5, 9। तो लग्न जो है वो केंद्र और त्रिकोण दोनों है। अब जैसा कि मैंने बोला कि ये आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि ये आपके जीवन का इंजन है। आपकी गाड़ी जीवन की कैसे चलेगी, कैसे उतार चढ़ाव आएंगे, ये सारा कुछ प्रथम भाव आपको बताता है। ये आपके सेल्फ के बारे में, स्वयं के बारे में बताता है। आपका व्यक्तित्व कैसा होगा, आपका रूप रंग कैसा होगा, आपका शारीरिक रंग कैसा हो सकता है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आप बीमारियों से युक्त रहेंगे, बीमारियों से मुक्त रहेंगे आजीवन। आपको जो बीमारियां होंगी उससे आप जल्दी से निजात पा जाएंगे, या फिर आप जल्दी, या वो क्रॉनिक डिजीज बन के शरीर में लगा रहेगा। ये सारी चीजों हम प्रथम भाव से पता चलती हैं। ठीक है, आपके व्यक्तित्व के बारे में, है ना, आपका नेचर कैसा होगा, आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में रहेंगे। ठीक है, आपका थॉट प्रोसेस कैसा होगा, आप दृष्टिकोण कैसा होगा। शरीर में अगर हम भाग की बात करें तो ये आपका सिर है, सिर, हेड, हेड है। और अब अगर हेड है तो हेड के अंदर की भी सारी चीजें, आपका माइंड है, मस्तिष्क है, ब्रेन है आपका। और आपके बालों के बारे में अगर जानना है तो इससे पता चलेगा। ठीक है, आपका किस तरह का आचरण होगा, आप कितने बुद्धिमान होंगे। ठीक है, आपके जीवन में कितना वाइटैलिटी होगा, कितना शक्ति होगी, मतलब कितना आपके अंदर जोश होगा, शक्ति होगी, है ना। क्योंकि अगर जोश और शक्ति नहीं है तो आपके अंदर काम करने की क्षमता नहीं होगी, काम करने की क्षमता नहीं होगी तो वैसे ही आपके लाइफ में सारी चीजें बिगड़ जाएंगी। ठीक है, आपके अंदर सहन शक्ति कितनी होगी, आप गुस्सैल होंगे नहीं होंगे। ठीक है, आपको नेम और फेम कैसा मिलेगा, क्या आप सेक्लूडेड रहना पसंद करेंगे, या फिर आप बहुत ज्यादा लोगों से घुलना मिलना पसंद करेंगे। ठीक है, आपका समाज में कितना आपको सम्मान मिलेगा। ठीक है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट कैसा है। और ऐसा कह सकते हैं कि ओवरऑल आपका जो लाइफ का जो पैटर्न है ना, कि कैसे आपका जीवन कटेगा, वो प्रथम भाव से पता चलेगा। आपका जन्म स्थान के बारे में भी प्रथम भाव से पता चलता है। जन्म के समय पे बेसिकली आप किस टाइप के इन्वायरमेंट में आपका जन्म होगा, है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। किस टाइप के जन्म के समय पर जातक का किस टाइप का इन्वायरमेंट में वो पैदा हुआ है, ये हम प्रथम भाव से पता कर सकते हैं। ठीक है, और इसके जो कारक हैं, है ना, सूर्य इसका प्रथम कारक है। सूर्य क्यों? क्योंकि सूर्य आत्मा है। ठीक है, आत्मा है, सूर्य सोल है, लाइफ फोर्स है। आप देखिए पृथ्वी पर अगर सूर्य ना हो तो लाइफ फोर्स खत्म हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा ना। तो सूर्य जीवन है, सूर्य आत्मा है ना। और चंद्रमा मन है। तो इस प्रथम भाव के दो कारक हैं। सूर्य जो है वो प्राथमिक, जो मेन सिग्निफिकेटर है, मुख्य सिग्निफिकेटर है, मुख्य कारक है, वह सूर्य है। और चंद्रमा क्योंकि मन का कारक है, और बोला जाता है मन के जीते जीत मन के हारे हार। तो अगर आप मन से स्ट्रांग हैं तो भी लाइफ में आपकी बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं। आपके पास सब कुछ होते हुए भी अगर आप मन से कमजोर हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि
बहुत कुछ होते हुए भी आप निराशा में जीवन जी सकते हैं। तो इसके 2 कारक हो गए, सूर्य और चंद्रमा। अब जैसे मान लीजिए इसका फलित ज्योतिष में कैसे अ, हम इसका हम कैसे यूज करेंगे फलित ज्योतिष में। हालांकि अभी हम विश्लेषण की बात नहीं करेंगे, फिर भी आप ऐसे मान लीजिए कि किसी भी भाव का, अ, किसी भी भाव के बारे में पहले तो आपको ये विश्लेषण करना होगा कि वो भाव पीड़ित है या फिर नहीं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि वो शुभ ग्रह जैसे कि बृहस्पति हो गए, बुध हो गए, शुक्र हो गए, ऐसे ग्रहों से दृष्ट है ना, या ऐसे ग्रह उसमें बैठे हैं और वो ग्रह भी उच्च के होके बैठ गए हैं मान लीजिए, या फिर वो ग्रह दृष्टि दे रहे हैं या अपने ही स्वामी से दृष्ट हो गए। जैसे कि मैंने बोला कि मान लीजिए कि जन्म के समय मिथुन राशि उदय हो रही थी उस स्थान पे, तो 3 नंबर पहले भाव में आ गया। 3 नंबर का मतलब मिथुन राशि। अब मिथुन राशि के स्वामी है बुध, और मान लीजिए बुध 7वें घर में बैठे, तो वो 7वें में बैठ के बुध अपने भाव को देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से। तो हम बोलेंगे कि लग्न मजबूत है। क्यों? क्योंकि वो अपने ही भावेश से दृष्ट है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसको कि हम यूज करके, जिसका प्रयोग करके हम ये जान सकते हैं कि कोई भाव मजबूत है या कमजोर है, पीड़ित है या मजबूत है। ठीक है, तो पहली चीज ये हो गया। दूसरा फिर भावेश के बारे में। क्या भावेश जो है, जैसे कि इस केस में जो मैंने अभी उदाहरण लिया कि अगर बुध प्रथम भाव के स्वामी हैं, तो बुध कहाँ पे स्थित है? क्या बुध 6, 8, 12 में चले गए हैं? क्या बुध किसी क्रूर ग्रह राहु केतु शनि के साथ बैठे हैं? क्या वो किसी योग कारक के साथ बैठे हैं? तो ये सब चीजों को देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि भाव कैसा है, भावेश कैसा है, और फिर हम देखेंगे कि क्या इसके जो कारक ग्रह हैं सूर्य और चंद्रमा, इनकी स्थिति क्या है। क्या ये शुभ ग्रह से युत और दृष्ट है? क्या ये उच्च के हैं? क्या ये 6, 8, 12 में चले गए हैं? क्या ये प्लेनेटरी वॉर में फंस गए हैं? क्या है? हम्म, तो ऐसे ग्रहों को फिर मतलब ऐसे हम प्लेनेटरी वॉर की बात छोड़ दीजिए यहाँ पे, आप उसको हटा दीजिए। लेकिन जैसे कि सूर्य नीच का हो गया, वो किसी और क्रूर ग्रह के साथ मान लीजिए राहु के साथ बैठ गया, तो ये अच्छा नहीं है कारक के लिए। तो ये कहीं ना कहीं आपके फर्स्ट हाउस के जो सिग्निफिकेशंस हैं उसके ऊपर असर इसका देखने को मिलेगा। अगर सूर्य कमजोर है तो आप आत्मा से कमजोर होंगे। ठीक है, आपको उतना नेम और फेम जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं। जब हम लघु पराशरी के सिद्धांत देखेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि वो योग कारक और कहाँ का लॉर्डशिप है, कहाँ का स्वामित्व सूर्य को है और कैसे। तो बहुत सारी और भी चीजें हैं, इतना सिंपल नहीं है, लेकिन हम इसको सिंपल ही रखेंगे तो आसानी से सीख पाएंगे। ठीक है, अब एक उदाहरण लेते हैं। जैसे ये एक जातक की कुंडली है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो जो लग्न है वो है कुंभ, और लग्नेश कहाँ है? लग्नेश है 8वें भाव में। तो इसका मतलब क्या है? जब जातक का जन्म हुआ तो किस टाइप की परिस्थिति में हुआ होगा, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं कि आप इसको एनालाइज करिए और बताइए। दूसरा, ये 8वें भाव में गया और शनि है। शनि अभी हमने क्योंकि प्रथम भाव का बात किया, अष्टम भाव की जब हम बात करेंगे तो शनि अष्टम भाव के कारक हैं। तो शनि का अष्टम भाव में होना एक प्लस पॉइंट भी है ना, एक अच्छी बात भी, दीर्घायु बनाते हैं वो। लेकिन एक चीज, किसी भी
भाव के बारे में आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं रखने हैं। हर एक भाव में एक पॉजिटिव क्वालिटी भी है और एक नेगेटिव क्वालिटी भी है। ठीक है, जैसे हर मनुष्य के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्वालिटी आपको मिलेगा हर एक चीज के बारे में। हर एक चीज में आपको प्लस भी मिलेगा, माइनस भी मिलेगा। तो इसलिए अगर कोई बोले कि नहीं लग्नेश 12वें भाव में चले गए तो अब तो सब गड़बड़ हो गया, ये 212 का पोजीशन हो गया, 212 का जो पोजीशन है एक्सिस बन गया, और यहाँ पे 12वें भाव में जो भी जाता है वो खर्च हो जाता है, या व्यय भाव है, तो ऐसा। तो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि यस, हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा सकता है कि अगर वो आज के जमाने में देखें, आज की परिस्थितियों को देखें, तो ऐसे जातक का फॉरेन कनेक्शन रहेगा, हो सकता है वो फॉरेन चला जाए, और आज की डेट में लोगों को फॉरेन जाना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो हो सकता है वो फॉरेन चला जाए, हो सकता है वो फॉरेन कंपनीज में चला जाए, ट्रेड्स फॉरेन के साथ, मतलब फॉरेन कंट्रीज में ट्रेड्स करे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन हाँ, अगर वो डिस्टर्ब्ड है, अगर वो पीड़ित है वो भाव, तो ये भी हो सकता है उसको जेल हो जाए, वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाए, है ना, वो कभी सो ना पाए ठीक से। ये सब चीजें भी हो सकती है। तो हर चीज के प्लस और माइनस गुण हैं। अगर वो अच्छे तरीके से प्लेस्ड है तो 12वां भाव आपको मोक्ष का रास्ता बताता है, तो हो सकता है आदमी स्पिरिचुअल पाथ पे चल दे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम देखेंगे। तो प्रथम भाव के कारकत्व के बारे में सिर्फ इतना, और हम आगे चल के देखेंगे दूसरे भाव के बारे में, दूसरे भाव के कारकत्व को। तब तक के लिए धन्यवाद।